तो क्वेश्चन बैंक तुमको जो है ना बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत समय तुम्हारा बचा देगा। नहीं तो तुम पढ़ते जाओगे तुमको पता ही नहीं पूरा चलेगा कि समय क्वेश्चन, वेस्टिंग हो जाएगा सर फिर तो। हाँ, पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग हो रहा है। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन फ्रेमिंग के बारे में सोचना है, समझा ना। स्टेटमेंट पूछ रहा है या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है या न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ये तुमको पता चलेगा जब तुम पहले पीवाईक्यू को देखोगे, 102 बार देखोगे। और वो दिमाग में रखना कि क्वेश्चन इसी तरीका से फ्रेमिंग हो रहा है। जहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो ये भी देखना कि स्टेटमेंट वाला यदि क्वेश्चन है तो मुझे स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना है, समझा ना। और साथ ही साथ कि चार ऑप्शन रहता है तो चारों ऑप्शन पे तुम पकड़ बनाने का कोशिश करना, जिससे तुम्हारा। यानी जैसे जैसे ऑप्शन का एलिमिनेशन होता है, जैसे जैसे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार हम्म। ऑप्शन जैसे नाम से दिया हुआ है, तो इसमें इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, मतलब ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का हम्म। क्या राइट आंसर हो सकता है, इसे फोकस करना है। हाँ, ये तुमको तब आएगा जब तो अपने कोर्स को कम से कम 3-4 बार बढ़िया से रिवीजन कर लोगे, बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। और 3-4 बार पीवाईक्यू को जब देख लोगे तब तुमको सारा चीज पता चल जाएगा, समझा ना। तो इस जी तरीका से सर। यदि तुम करते हो तो तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाएगा और बढ़िया से सब्जेक्ट पे पकड़ बन जाएगा। पढ़ने के लिए आसमानी है, सब्जेक्ट है ये आसमानी है, जितना पढ़ो कम पड़ जाएगा। लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये तुमको बताएगा पीवाईक्यू, समझा। पीवाईक्यू को जी सर। ब्रह्मास्त्र मानो। और जब जब तुम पढ़ने के लिए बैठो, जब जब पहले पढ़ने के लिए बैठो बगल में पीवाईक्यू रखो। एक बार कम से कम 10 से 15 पीवाईक्यू को देख लो और फिर उसके बाद उस चैप्टर को टच करो। इससे तुम्हारे पास ये रहेगा, तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा, रोड मैप उसका बना हुआ रहेगा, समझा। जी तो सर। मेन चीज है कि रोड मैप तुम्हारे अंदर में आ जाना चाहिए। जब रोड मैप आ गया तो बहुत आसान है, समझा। इससे यदि देखा जाए तो मात्रक एवं इकाई जो है, इससे 2024 में दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो TRE 3 में पूछा गया है और एक डायरेक्ट तुम्हारा BPSC में पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर लेना, जी सर। समझा ना। तो अभी तुम लोगों को हम फर्स्ट डे तक जो है टास्क देंगे, मात्रक और इकाई को खत्म कर डालो साइंस में, सही बात है समझा। सर। हाँ, इसके अलावा चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हिस्ट्री पे। ये साइंस भी देंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री भी देंगे। हिस्ट्री दे या ज्योग्राफी दे, तुम लोग मुझे बताओ। ज्योग्राफी सर। ज्योग्राफी, तुम लोग बताओ। जी सर। तुम लोग भी बताओ, कॉमन थोड़ा सा कर लेते हैं। हिस्ट्री, भैया हिस्ट्री। हिस्ट्री। हिस्ट्री भैया, हिस्ट्री दीजिएगा। हिस्ट्री, चलो, यहाँ पर बहुमत से थोड़ा सा सरकार बन रहा है, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास हिस्ट्री का बुक है संजय? आवाज नहीं आ रहा है। 10th क्लास का अवेलेबल है सर मेरे पास। है तो चलो, तो हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग हिस्ट्री को जो है एक बार प्राचीन इतिहास को देख लो। भारत का प्राचीन इतिहास जो है ये देख लेना है, हो जाएगा तुम लोगों से। यस सर, हो जाएगा। इस थर्सडे चार को दिन इसका मतलब ये, क्या, थर्सडे को सर इसमें से पूछेगा ना। वो तो पूछेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि इसे हम एक बार कम से कम कोर्स समाप्त किए हैं अपना तरफ से, और इसमें किस तरीका से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना। आ, प्राचीन हिस्ट्री को यदि तुम देखो तो
इसमें PYQ सबका खुला हुआ है। जी सर। हाँ, PYQ खुला हुआ है। प्राचीन हिस्ट्री मतलब 2 से 3 दिन में खत्म करो, 2 दिन में खत्म कर डालो। हेलो, यस सर। तुम लोगों का नोट्स तो बना हुआ होगा ना, बुक सब होगा ही। नहीं है बुक संजय, तो तुम जितना जल्दी हो सकता है तुम जो है अवेलेबल करवाओ बुक को। और जो है इसमें किस किस क्लास का बुक चाहिए सर? देखो, 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का बुक चाहिए। एनसीईआरटी का? हाँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी गागर में सागर है। एनसीईआरटी बार बार करो, कहीं से कोई सवाल नहीं छूटेगा। समझा? कहीं से कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो एंशियंट हिस्ट्री मुश्किल से कितना पेज होगा? मुश्किल से 150 पेज होगा भी नहीं। 150 पेज को यदि एक बार तुम बढ़िया से बैठ जाओ तो लगभग लगभग 13-14 घंटा में खत्म कर सकते हो। समझा ना? और हिस्ट्री है, बहुत सारा चीज तो दिमाग में कहानी की तरह रह ही जाएगा। और यदि नहीं रह रहा है तो पहले PYQ को एक बार देख लेना। PYQ को जब तुम देख लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि सवाल कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस तरीका से सवाल का फ्रेमिंग हो रहा है। तुम्हारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। जब तुम पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा। और तुम लोगों का यदि पहले से कॉपी बना हुआ है तो तुम लोग अपनी कॉपी को एक बार बढ़िया से रिवीजन कर डालो। तो तुम लोगों का आज टास्क जो दे रहे हैं वो टास्क हो गया, फिजिक्स में हो गया मात्रक एवं इकाई, और हिस्ट्री में हो गया तुम्हारा प्राचीन भारत का इतिहास। हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। और मेहनत कम नहीं होना चाहिए। कुछ दिन की बात है, 90 दिन का चैलेंज लो। 90 दिन थोड़ा सा अपने आप को हर चीज से कट के मेहनत करो, डिस्ट्रैक्शन से हट के मेहनत करो। चलो बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, या कुछ किसी को पूछना है तो बताओ। सर बुक फॉलो करना चाहिए या कोई फिर स्पेसिफिक लेक्चर यूट्यूब वगैरह से करना चाहिए था? मेरे ख्याल से बुक को फॉलो करना चाहिए। यदि तुमको कहीं समझने में दिक्कत होता है तो डायरेक्ट चैप्टर का नाम डालना। सुनो संजय, डायरेक्ट चैप्टर का नाम डालना यूट्यूब पर और मैराथन देख लेना। समझा? जहां पे कहीं पे समझने में यदि दिक्कत आए तो तुम जो है इस तरीका से कर सकते हो। और सब इन लोगों को तो पहले से पढ़ी हुई है तो इन लोगों को कोई दिक्कत तो है नहीं। खास करके तुमको यदि दिक्कत होगा, तुम भी तो पढ़ा तो होगा ही। यस सर, पढ़े तो भूल चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, तो रिवीजन जहाँ पे तुम फंसोगे ना तो एक बार तुम यूट्यूब पे जा करके लेक्चर देख लेना। यस सर। समझा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंशियंट का जो है हम बता रहे हैं सबसे बेहतर किसका होगा। एक मिनट। एंशियंट का सबसे बेहतर होगा, एक है मयंक नाम से तुम्हारा जो है ना यूट्यूब चैनल है, मयंक नाम से, स्टडी विथ मयंक। मेरा था ना इसका सर। हाँ, मैराथन है या उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। समझा? आप प्लेलिस्ट में शायद उसमें वीडियो कितना होगा, 13-14 या 15 वीडियो होगा। देख लेना, हम एक बार देखे हुए थे। बहुत ही शानदार तरीका से समझाया गया है, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा। एंशियंट हिस्ट्री का? हाँ हाँ हाँ, समझा? और 12-15 ओके लेक्चर सर। है, तो 12-15 लेक्चर है, 2x पर देखोगे तो भी तुम्हारा काम बन सकता है। एक बार तुम देख लेना, शायद मयंक ही है, स्टडी विथ मयंक। तुम लोग भी एक बार उसको देख करके अपना जो है नॉलेज इंप्रूव कर लेना। तो हम जस्ट अभी चेक भी कर लेते हैं कि क्या वही है कि नहीं। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा समय देख ही लेता हूँ। यस सर। तो हम ग्रुप में लिंक सेंड कर दिए हैं, आराम से जो है तुम सभी देख लेना।
तो यहाँ से देखोगे 8-10 घंटा में तुम्हारा कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा कि क्या हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद जब तुम PYQ लगाओगे तो तुम्हारा बहुत सारा काम आसान हो चुका है, हो चुका होगा। तो ये जो है 11th क्लास का बुक है, फाइन आर्ट के नाम से आता है, समझा ना। तो ये लेकर के, अब मुश्किल से कितना Yes. पेज होता है इसमें, 70-80 पेज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, एक दिन में खत्म कर ही सकते हो। Yes, sir, ले लो। चलो कल जा करके ये बुक ले लो पहले, फाइन आर्ट का 11th क्लास का है। चलो, और किसी को कोई दिक्कत है कि वीडियो खत्म करें यहीं पे? अनु, मनीषा बताओ। नहीं भैया। चलो, तो क्या हो जाएगा ना, थर्सडे को हम लोग मिले तब। हाँ हाँ भैया हो जाएगा। तो चलो, बहुत अच्छा से मेहनत करो। ये 3 महीना का चैलेंज लो, तुम सभी 3 महीना का चैलेंज लो। 3 महीना में मिनिमम जो है हमको 14 घंटा मैक्सिमम जो चला जाए होगा ही, हो जाएगा, समझा ना, हो जाएगा। भैया आप दिल्ली में है ना भैया? हाँ हाँ, हम दिल्ली में हैं। उतना छोटा रूम दिल्ली में ही है? क्या उतना छोटा रूम है? रूम रूम छोटा नहीं है, रूम बड़ा है। हाँ, लेकिन दोनों दिख रहा है किनारा रूम का, इसलिए। नहीं, ये तुमको अभी नहीं दिख रहा होगा, बहुत बड़ा रूम है। अच्छा, दिखाएंगे कभी रूम भी दिखाएंगे। चलो, तो ठीक है, हम आज इसको यहीं पे रखते हैं वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सर, मिलता है देखा जाए। ठीक, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडे को। ठीक है। ठीक, बाय।